अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS 4017 राउटिंग एंड स्विचिंग के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20th जून 2025 है। अच्छा दोस्तों, में हमने क्या करना है कि हमने ये इस तरह की एक नेटवर्क टोपोलॉजी बनानी है और इसमें जगह-जगह पर हमने अपनी व्यू आईडी यूज़ करनी है और फिर इसको रन करके मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसको असाइनमेंट को कवर करने के लिए हमने सबसे पहला काम जो करना होगा वो हमने सिस्को का नेटवर्क पैकेट ट्रेसर टूल यूज़ करना है, ठीक है ना? तो वो क्या कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं आपको लिंक सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ज़रा, आप गूगल में सर्च करें सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ठीक है? जैसे आप ये सर्च कर लें तो यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स, ठीक है? यहाँ के ऊपर आपने यहाँ क्लिक करने हैं। अच्छा, अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा। 227 एमबी की एक फ़ाइल है, मैंने ऑलरेडी की हुई है, ठीक है ना? अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए, जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो ये आपसे आईडी माँगता है, ठीक है ना? तो आपने अपनी गूगल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर देना है, ठीक है? ओके, जब आप इसमें लॉगिन कर देंगे ना, तो फिर हम इसको रन कर देते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे पास लॉगिन भी ये है, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अच्छा, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद फिर हमने काम क्या करना है, हमने सबसे पहला काम जो है ना, इस तरह की एक नेटवर्क टोपोलॉजी बना लेनी है। यहाँ पर आपको जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? तो इस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी हमने बनानी है। अच्छा, तरीक़ेकार इसका क्या है? सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने एक लेना है राउटर, तो हम सिंपल यहाँ पर आ जाएँगे। ये हमारे पास डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास राउटर है, ये पहला वाला सेलेक्ट नेटवर्क डिवाइसेज़, तो राउटर है हमारे पास। राउटर में सर ने जो राउटर लिया हुआ हम वही ले लेंगे, ये 2811, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा सर ने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है उन्होंने 2 स्विचेज़ उन्होंने लिए हुए हैं। तो स्विचेज़ जो उन्होंने लिए हुए हैं वो 2960 की ये 2 स्विचेज़ हैं। एक हम पहला वाला हम इस साइड पर रखेंगे, स्विच 0, ठीक है ना? लेफ्ट साइड पर, और दूसरा वाला जो है वो हम राइट साइड पर रख देंगे, ठीक है? स्विच 1। अच्छा, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने 6 पीसीज़ लेने हैं, तो एंड डिवाइस के ऊपर हम जाएँगे यहाँ से, और यहाँ पीसी आपको दिख रहे हैं ना, तो उसी तरीके से हम ले लेते हैं जिस तरह सर ने बनाया हुआ है। पीसी 0 है, ये हमारे पास पीसी 1 है, ये हमारे पास पीसी 2 है। उसके बाद फिर हमारे पास पीसी 3 में यहाँ पर रख देता हूँ, पीसी 4 यहाँ पर, और पीसी 5 में यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है जी? अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसको मैं कर देता हूँ ज़ूम, ठीक है? ताकि आपको क्लियरली दिख सके। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने इनको अपनी व्यू आईडी देनी है, ठीक है ना? इनको रीनेम करना है हमने। तो रीनेम किस तरह करना है, यहाँ पर आप आपकी व्यू आईडी लिख दें, साथ में R1 लिख दें। यहाँ पर अपनी व्यू आईडी लिख दें, साथ में स्विच 2 है ये, और ये स्विच 1 है, तो इसके लिए S1 और इसके लिए S2 लिख दें। तो मैं करके वापस आता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने रीनेम कर दिया है अपनी व्यू आईडी के साथ, ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने इन राउटर को, इन स्विचेस को और इन पीसीस को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ एक फ़ाइल है, मैं वो ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो इसको यूज़ करते हुए मैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ये सारे के सारे कमांड हैं, आपको क्लियरली दिख रहे हैं। आपने अपनी व्यू आईडी जहाँ-जहाँ भी आपको आईडी दिख रही है, आपने अपनी व्यू आईडी यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है जी? तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने यहाँ पर जाना है राउटर में, ठीक है ना? और राउटर में फिर हमने जाना है सीएलआई में। सीएलआई में हम यहाँ क्या कर देंगे, ये हम यहाँ हम लिख देंगे नो, सबसे पहले एंटर कर देंगे, और उसके बाद फिर हम एंटर कर देंगे। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को हमने इनेबल करना है, तो आप यहाँ लिख देंगे इनेबल, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जल्दी से कर लूँ। और दूसरा मेरे पास है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो भी मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और तीसरा मेरे पास है होस्ट नेम, तो होस्ट नेम मैंने चेंज करके ये होस्ट नेम रखना है अपनी व्यू आईडी, ठीक है ना?
तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो होस्ट नेम आप देख सकते हैं अभी ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मेरी वीयूआईडी लिखे नज़र आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज़ और अब मैं जाता हूँ दोबारा स्विच 1 और स्विच 2 में। तो स्विच 1 और स्विच 2 में भी हमने इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं आऊँगा CLI में, ठीक है? और यहाँ पर एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद फिर मैं इसको इनेबल कर दूँगा, ठीक है ना? कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप भी अगर इस तरह बना लें तो आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है ना? मैं कॉपी करके इसके बाद आपने फिर लिखना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना? और उसके बाद फिर होस्ट नेम जो आपने पहले वाले का देना है ना, होस्ट नेम, ठीक है ना? तो ये आपने S1 इस तरह के रखना है, ठीक है? अच्छा, तो ये इसका मैंने होस्ट नेम भी अपनी व्यू आईडी अंडरस्कोर S1 रख दिया, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने दूसरे का भी इस तरह करना है, ठीक है ना? लेकिन वो दूसरे स्विच के ऊपर जाना है हमने। अब मैं दूसरे स्विच के ऊपर आता हूँ, ठीक है? और यहाँ CLI में आता हूँ, दोबारा से वही प्रोसेस है सारा का सारा। ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? इसको मैं इनेबल कर दूँगा। उसके बाद फिर दोबारा से मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, ठीक है? और उसके बाद फिर होस्ट नेम ये पहला वाला तो उसका था, अब ये इसका दूसरा वाला मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? कॉपी करके यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। आप अगर लिख लें तो भी बेहतर है, अगर इस तरह फ़ाइल आप बना लें तो भी बेहतर है, ठीक है? अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के होस्ट नेम भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज़ और दोबारा से मैं वहाँ जाता हूँ। अब मैं जो है राउटर की कॉन्फ़िगर इंटरफ़ेस को मैंने कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, राउटर को ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में हम मौजूद हैं। तो इंटरफ़ेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम दोबारा से इनेबल टर्न कॉन्फ़िगरेशन और हमने यहाँ पर आना है। ये कमांड हम एंटर करेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास ये ऑलरेडी ना हो ना तो आपने कर देना है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर ये पहले वाले इंटरफ़ेस को मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूँगा, इसे मैं आईपी एड्रेस लगा दूँगा। इस तरह सर ने बताए हुए उसी तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है? अ, और उसके बाद फिर नो शटडाउन कॉपी करके यहाँ करता हूँ पेस्ट और उसके बाद फिर कर देता हूँ मैं एग्ज़िट। ठीक है जी? अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये फर्स्ट वाला ना 0.0 हमारे पास यहाँ पर एक 0/0 है, दूसरा हमारे पास 0/1 है। तो मैं दोबारा CLI में आता हूँ और अब इसको हम करेंगे ना दूसरे वाले को, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है? अब इसका जो आईपी एड्रेस है ना, तो वो सबने 20.1 रखा हुआ है, ये 10.1 है, ये 20.1 है, ठीक है? सबमिट। अच्छा, ये सबमिट है इसके। उसके बाद ये कर दिया, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, नो शटडाउन मतलब इसको हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है? और अब मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा। अच्छा, स्टेप 4 में फिर हमने क्या करना है कि हमने राउटर की जो है ये DHCP जो है ये हमने करनी है, ठीक है? इसको कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ दरअसल। ये तो हमने जो सर ने जिस तरह बोला हुआ है ना वो सारे हमने कर दी है। ये फ़ास्ट इथरनेट इस साइड पर हमने ये कुछ कर दिया है, ठीक है ना? ये कर दिया, ठीक है ना? और फ़ास्ट इथरनेट 01 की साइड पर हमने ये कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो सर बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस वो मैं यहाँ पर डाला हूँ। इस एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब ये है कि 10.1 से लेकर 10.3 तक ये क्या करेगा कि ये इन आईपी को असाइन नहीं करेगा, ठीक है ना? जबकि ये क्या करेगा, ये सिर्फ 20.1 को असाइन नहीं करेगा, बाकी सारों को करेगा, ठीक है? अच्छा, तो तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा वापस आता हूँ मैं, ठीक है? इसी में आते हैं हम दोबारा से। अच्छा, अब हम ये काम करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसी जगह से हम यहाँ स को कॉपी कर देते हैं, ठीक है? और हम कॉन्फ़िगरेशन में हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ इसको कहते हैं। तो ये तो हमारा ये पहला वाला हो चुका है, अभी हमें दूसरा वाला करना है, कॉपी करके कमांड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने DHCP के जो है पूल क्रिएट करने हैं 1 और 2, ठीक है ना? तो यहाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सर का क्या मतलब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं,
ये आईपी डीएचसीपी पूल, तो ये हमारी व्यू आईडी और उसके बाद _1 है, और ये दोबारा से हमारी व्यू आईडी _2 है। ये हमने एक साइड पर भी करना है 10.0 पर, और ये 20.0 पर, दोनों साइड पर हमने कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो वापस असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ तक तो हो चुका है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये कमांड है, तो ये कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं दोबारा से इसको कॉपी कर देता हूँ और दोबारा से इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, करता हूँ पेस्ट, ये भी हो रहा है। आपने काम जो करना है ना, बस ये कमांड आपने लिख देने हैं, ठीक है। पेस्ट कर देता हूँ, और डीएनएस सर्वर भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इस इंटरफ़ेस से मैं एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, ये 2 मरतबा हो चुका है। चलो, हुँ, यहाँ पर एग्ज़िट होना चाहिए था, ठीक है? इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये थोड़ी गलती हो चुकी है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है ना? अच्छा, तो ये एग्ज़िट कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा से वो दूसरे साइट पर भी करना चाहूँगा, राउटर के 0/1 के साथ जो हमारा नेटवर्क कनेक्ट है। तो अब उसको हम पूल 2 कहेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ से दोबारा से कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये वाला हमारा है, कॉपी करके पेस्ट। डीएनएस सर्वर हमारे पास जो है, पेस्ट कर दिया, और हमने कॉपी करके कर दिया पेस्ट में। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो है हमारा, वो कनेक्शन है। तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? चलो, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एग्ज़िट, ठीक है, और इसको भी मैं करता हूँ एग्ज़िट। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली काइंडली आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी 100% ओके असाइनमेंट है। अगर आप इस तरह सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे 100 मार्क्स आएँगे इसमें। ओके जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दें। इसको करता हूँ क्लोज़। अब नेक्स्ट काम जो है वो हमारा कनेक्शन है। तो कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने पीसीज़ को स्विचेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इस के ऊपर आ जाना है, ठीक है? ये हमारे पास कनेक्शन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप कोई सा भी कनेक्शन चूज़ करें, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन चूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला कनेक्शन मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ 0 से स्टार्ट क इस तरह कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, और यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है? अब दोबारा 3 से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और फिर 4 से इसको कनेक्ट करेंगे, और फिर 5 से इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमने पहला कनेक्शन यहाँ इस साइड पर करना है, ठीक है? लेफ्ट साइड पर। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर करेंगे, और दूसरा यहाँ पर करें, यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे। तो अब हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन ऑन हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए ज़रा, ये जो है अभी इसने आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं की हुई, ठीक है? अच्छा, हमने स्विचेस की भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, हमने जो है बाकी। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, बल्कि इसको ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ और आईपी एड्रेस इसमें आ रहा है कि नहीं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएँ और यहाँ पर देख लें ना, तो अब ये स्टैटिक है। इसको हमने डीएचसीपी पर लेके जाना है, ठीक है ना? इसको हम कर देंगे डीएचसीपी, तो ये दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमने सारों के साथ इस तरह कर देना है, ठीक है? तमाम के साथ। अब इसको ओपन करें और कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ और सेटिंग में जाएँ, और ये डीएचसीपी कर दें, तो ये वाला भी नीचे डीएचसीपी हो जाता है खुद ब खुद। ये भी हमने करना है इस तरह, सारों के साथ ये करना है, ठीक है? ये डीएचसीपी,
कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग और डीएचसीपी तमाम पीसीज़ के साथ हमने ये काम करना है। और ये वाला हमारे पास लास्ट वन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं ना, अब हम देखिए चूँकि कनेक्शन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पर हम कनेक्शन देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, ठीक है ना? अब देखिए ये बिल्कुल अप हो चुका है लिंक, और इसको जो है वो आईडी भी मिल चुकी है, आईपी एड्रेस भी इसको मिल चुका है, ठीक है? अब हम ये चेक करेंगे, हमने स्क्रीनशॉट बहुत सारे से लेने हैं। ये 10.4 है, आप देख सकते हैं 10.5 है, और ये 10.6 है। इसका मतलब है कि वो 1, 2, 3 इसने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है ना? क्योंकि हमने इसको दिए थे। अच्छा, यहाँ पर हमने 1 को एक्सक्लूड किया था, तो ये 2 से शुरू हो रहा है, तो ये 20.2 है, और ये वाला 20.3 है, और ये वाला जो है 20.4 है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये एक्सक्लूड किए गए हैं, और उसमें वो एक्सक्लूड है, ठीक है? अच्छा, तो ये बिल्कुल सही तरीके से बना, तो ये तो हमारा हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम असाइनमेंट की तरफ से चले जाएँ ना, तो सर ने हमें क्या बताया हुआ है। तो पहला काम क्या है कि हमने शो कराना है कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे हार्डवेयर हैं, ठीक है? मतलब हमारे पीसीज़ हैं, और ये जो आईपी एड्रेसेस इनको असाइन किए गए हैं, ये वो हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है? और हम डाल देंगे, सर ने यहाँ पर बताया हुआ है, ये शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ठीक है ना? तो ये कमांड हमने यूज़ करना है। और ये हमने कहाँ यूज़ करना है? अच्छा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है? दोबारा से इसको एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर हमने डालना है इनेबल, ठीक है? पहले हमने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद फिर ये वही कमांड है जो सर ने वहाँ पर यूज़ किया था, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। तो जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4, 5 और 6, ये एक सबनेट मास्क में ये तीनों पीसेस हमारे पास कनेक्ट हैं 4, 5 और 6 आईपी के साथ। जबकि दूसरे में अगर हम देखें तो 2, 3, 4 ये कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड कौन है? 1, 2, 3 ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना? और इसके अलावा हमारे पास कौन से एक्सक्लूडेड है? यहाँ पर हमारे पास 1 एक्सक्लूडेड है, बाकी तीनों को 2, 3, 4 ये आईपी असाइन हो चुकी है। तो आपका काम क्या है? ये पहला स्क्रीनशॉट जो आपने लेना है, वो यहाँ से लेना है, ठीक है ना? अब आपका काम शुरू हो गया है। अच्छा, अभी आप स्क्रीनशॉट ना लें, ताकि क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी आईडी भी इसके साथ शो करानी है। यहाँ पर भी आपकी आईडी शो हो रही है, ठीक है ना? दूसरा कमांड अब हम चेक करते हैं, दूसरा कमांड क्या है? दूसरा कमांड हमारे पास ये है, इसको कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं पेस्ट। तो जैसे पेस्ट करेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सारा कुछ आ जाता है। आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है इस तरीके से, और आपने कहाँ तक जाना है? जब तक आपकी आईडी दोबारा से शो ना हो, ये आपको शो हो जाएगी, ठीक है? अब ये एंड, और ये आपकी व्यू आईडी। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट आपने कहाँ-कहाँ से लेने हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ, सर को जो आपने सबमिट कराने हैं, तो उन स्क्रीनशॉट के बारे में आपको बताना है। अच्छा, तो सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये यहाँ से आपने लेना है, ठीक है? इसको इस तरह ऊपर कर दें यहाँ तक, ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप ऐसा करें कि मेरे कीबोर्ड में फंक्शन और इंसर्ट की के साथ ये स्नैपिंग टूल ये ओपन हो जाता है खुद ब खुद। अगर आपका इस तरह नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, यहाँ पर SNI स्नैपिंग टूल इस तरह सर्च कर लें, ठीक है? और सर्च करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करें, और इस तरह आप अपने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करें। अच्छा, पहला स्क्रीनशॉट जो सर ने बताया हुआ है, वो यहाँ तक है सारा का सारा, ठीक है? इसमें आपकी आईडी शो होनी चाहिए, अगर ऐसा आपने हाइलाइट कर दिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पहला स्क्रीनशॉट हो गया। आप अगर इसको हाइलाइट करना चाहें, मैं सिर्फ़ एक कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आपने करना किस तरह है, ठीक है? आप ये पेंट में भी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल, अच्छा, हम यहाँ पर, हाँ, हाँ, सॉरी, कंट्रोल ज़ेड, एडिट इन पेंट, हम पेंट में इसको ओपन कर देते हैं। वहाँ पर ईज़िली ये हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखिए, ये रेक्टेंगल आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और ठीक है, यहाँ से कलर आप चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये रेड वाला चूज़ कर लें,
ठीक है, और इस तरह यहाँ पर इसको दिखा दें, ठीक है ना, कि ये आपकी आईडी है। तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। इसको सेव कर दें, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें। तो ये आपका हो गया एक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा स्क्रीनशॉट जो आपने लेना है वो आप इसको देखें ना, सर ने बताया हुआ है, एक हाँ सर ने बताया हुआ है। तो ये तो आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने जो लगाना है ना, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का आपने लगाना है। तो उसके 2 स्क्रीनशॉट है, एक ये स्क्रीनशॉट होगा और दूसरा ये स्क्रीनशॉट होगा, और इस तरह आपने सारा कुछ हाइलाइट कराना है। ठीक है, आपकी व्यू आईडी यहाँ पर शो होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर आपकी व्यू आईडी शो होनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी वीडियो आईडी शो होनी चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, हुँ, अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं। तो इसको दोबारा से इस तरह हम ऊपर कर देंगे थोड़ा-सा, और ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन शो होना चाहिए टॉप पर, ये शो रहे, ठीक है ना? तो यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। दोबारा से मैं जाऊँगा किधर, स्नैपिंग टूल में, और न्यू पर जाऊँगा, और इस तरह से मैं यहाँ यहाँ तक आपने इसको शो कराना है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसको मैं इस तरह सेव कर देता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने इसमें एडिटिंग वगैरह कर देनी है, ठीक है जी? अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, सर ने जो लास्ट स्क्रीनशॉट बनाया है वो यहाँ से लेना है हमने, और लास्ट में हमारी व्यू आईडी भी शो होनी चाहिए, ठीक है ना? इस तरीके से हमारी व्यू आईडी शो हो रही है। तो दोबारा से स्नैपिंग टूल, अब ये कितने स्क्रीनशॉट हो गए, तो ये हो गए 3 स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? इसके साथ आपने लिखाई भी करनी है कि ये किसका स्क्रीनशॉट है और ये किसका है। तो देखिए ये आपके 3 स्क्रीनशॉट हो गए। इसको मैं दोबारा से सेव कर देता हूँ, ठीक है? सेव, और उसमें कहते हैं क्लोज़, ठीक है जी? 3 स्क्रीनशॉट तो आपके ये हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर इसको हमने क्लोज़ कर देना है, और फिर हमने ये दिखाना है कि डीएचसीपी हमारा काम कर रहा है कि काम काम नहीं कर रहा। तो हमने पीसी2 में 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक ये और एक ये। और बिल्कुल एक हमने सेटिंग का लेना है, और दूसरा हमने फिर फ़ास्ट इथरनेट के ऊपर क्लिक करेंगे, 0 के ऊपर, तो फिर वहाँ से हमने दूसरा ले लेना है। तो अब मैं एक हमने एक नेटवर्क साइड पर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नेटवर्क है और ये दूसरा वाला दूसरा नेटवर्क है। तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें। सर ने पीसी2 का दिया है तो मैं पीसी2 का कर देता हूँ। पीसी2 के ऊपर आ जाएँ, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएँ, और यहाँ आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर डीएचसीपी शो हो रहा है और ग्लोबल सेटिंग भी शो हो रही है। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपने कहाँ से लेना है? तो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। कहाँ तक लेना है? यहाँ तक लेना है, ताकि आपको ये शो हो रहा है कि हाँ, डीएचसीपी सेलेक्टेड है। फिर ये हो गया, कितने हो गए स्क्रीनशॉट, ये हमारे पास 4 हो गए। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है आपने, ठीक है? और पीसी2 में आप देख रहे हैं कि डीएचसीपी सेलेक्टेड है और यहाँ आईपी भी असाइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आपने यहाँ से ले लेना है। अच्छा, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपका यहाँ इस साइड पर हो गया, और दूसरा जो है आपने दूसरी साइड पर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर ने पीसी3 सेलेक्ट किया है तो मैं पीसी3 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन में, और सेम वही तरीका हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है? ये हम कर देंगे इंसर्ट के साथ स्क्रीनशॉट, ठीक है? इस तरीके से। ये डीसीपी सेलेक्टेड है और दूसरा ये है हमारे पास। तो यहाँ से भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है जी? तो ये आपके हो गए टोटल 4, ये 3, तकरीबन 7 स्क्रीनशॉट हो गए टोटल आपके, ठीक है? जिस तरह सर ने बताया पीसी2 का भी आपने इस तरीके से, इसको अगर आप हाइलाइट करें तो बेहतर रहेगा। सर ने जिस तरह बताया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर पीसी3 का है। इसके साथ आप ऐसा करें कि ये लिखें, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी2 के साथ ये टास्क, आप इसको टास्क में तक़सीम कर लें तो बेटर रहेगा। सबसे पहला में आप अपना नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपने बनाया हुआ है वो रख लें, ठीक है ना? फिर इसको इस तरह कर दें, कह दें कि आईपी एड्रेस फ्रॉम द क्लाइंट, इसको इस तरह से आप देंगे, ठीक है? ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम द क्लाइंट्स, ठीक है? इसको इस तरह आप हेडिंग दे दें, दूसरे को आफ्टर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग दे दें, और ये 2 स्क्रीनशॉट लगा लें, ठीक है? उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ऑफ एनी पीसी की जगह आप पीसी2
लिख दें कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द नेटवर्क आफ्टर ऑब्टेनिंग ए डीएचसीपी एड्रेस। ठीक है ना? फिर आप इसको ये हेडिंग दे दें और दूसरे वाले को भी सेम हेडिंग दे दें, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है, इन्हीं की जगह आपने पीसी 3 लगाना है। तो एक वर्ड फाइल में इसको आप सबमिट कर दें। ठीक है ना? तो ये थी आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी 100% ओके असाइनमेंट है। अगर आप इस तरह सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे 100 मार्क्स आएँगे इसमें। ओके जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे के साथ और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।